बाद जो है ना अभी 2026 चल रहा है और मुझे जो है ना वो इधर सेट होने में बड़ा टाइम लगा है। शुरू में सबको ही लगता है मुझे कि लाइबा आपके जो अखराजात हैं वो आपको मिलते हैं, कौन उठाता है, क्या होता है, ये डिटेल आप बताएं। चले इसका सवाल भी ये आपके सवाल का भी जवाब मैं तो जी मैं तो हसीब की तरफ तो अपने बचपन से ही आती थी, हसीब को जानती थी पहले से ही। जब मैं छोटी थी उस टाइम ही हसीब के घर आना जाना था हमारा। जी तो आज एक स्टोरी के बारे में बार बार मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं बहन भाइयों पे, जो नए आते हैं मेरे घर में उनके होते हैं, क्योंकि पुरानों को तो पता ही है। तो अभी मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि ना मैं लैबा की शादी को कितने साल हो गए। तो लैबा की शादी को जी हो गए तकरीबन 7 साल। तो बाकी का जो भी है ना वो मैं लैबा को आज बैठाऊंगी सामने, तो लैबा से पूछेंगे उसे कैसी लगी शादी और क्या खोया क्या पाया, वही वाली बात है। बाकी जी सारे आप मेरे बहन भाई ज़रूर जो नए आने वाले वो सब्सक्राइब किया करें, और जो पहले के देखने वाले प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और लाजमी जो है ना देखा करें, लगा दिया करें जैसे मैं आपको कहती रहती हूँ। लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट जरूर करें। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। तो अभी मैं आपसे मिलवाती हूँ लैबा को। यहाँ पे लैबा भी बैठी हुई हैं आज। मैंने कहा ये भी कुछ अपनी शादी की स्टोरी बताए, क्या है क्या नहीं है। तो चलें लैबा से सुनते हैं और सलाम दुआ लेती है लैबा। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे ठीक होंगे। और आपके काफ़ी सारे जो है वो सवाल थे, तो आज आई हूँ मैं सामने आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो जी करें अब सवाल जो पब्लिक ने किए हैं उनके हम जवाब देते हैं आज। सबसे पहले सवाल ये है कि शादी कितने साल हो गए हुई है? शादी को अभी 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं। तो कैसे आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया? हसीब को मेंटली, हसीब ऑटिज्म बच्चा है। ऑटो क्या होता है? तो ऑटो क्या होता है? क्या होता है ऑटो? गाना होता है। गाना होता है ऑटो का दिया किसे और एल। तो यार हाँ, अभी यहाँ पे व्लॉग बनाने थे, आपको भूख नहीं लगे? तो जी मैं तो हसीब की तरफ तो अपने बचपन से ही आती थी, हसीब को जानती थी पहले से ही। जब मैं छोटी थी उस टाइम ही हसीब के घर आना जाना था हमारा। फैमिली आपस में दोनों जो है ना वो एक दूसरे को जानते थे। और जब रिश्ते की बात जो है ना वो स्टार्ट हुई, मैं तो खैर छोटी थी, तो मुझे बताया था मेरी फैमिली ने, मेरे अब्बू ने और मेरी अम्मी ने कि ऐसे जो है ना रिश्ता आया है जहाँ हसीब बात तभी से बोल रहे अब से आग मैं ना तुमसे शादी चाहता हूँ। हाँ मैं भी मैं बहन तो ये क्या कर रहा है? अच्छा चुप करो ना, उसको बात करने दो। तो जी फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह जो है ना वो रिश्ता आया है आपके लिए, तो फिर मैं उनके लिए ना तो नहीं मैं कर सकती थी। तो उन्होंने बात की हुई थी, जुबान जब दे देता ना बंदा एक, तो वो फिर जो है ना वो ना नहीं कर सकता। तो अब्बू ने हाँ बोली हुई थी, तो मैं भी फिर ना नहीं कह सकती थी। तो फिर जी रिश्ता हुआ और फिर एंड में और फिर जाके निकाह हुआ 2019 में, मार्च के महीने में हमारा निकाह हुआ। और मलिक साहब उठ के वो जाते रहे और निकाह के बाद फिर जो है ना वो शादी हुई। और निकाह के बाद शादी हुई इतना 15 नवंबर को जी इतना ज्यादा गैप तो नहीं था। खैर वो 2019 की 15 नवंबर को जो है ना हम लोगों की शादी हुई और बड़े ही धूमधाम से शादी हुई। मेहंदी हुई, बारात हुआ और फिर बाद में वलीमा भी हुआ। तो जी लड़कियों को बात मान लेनी चाहिए अपने जो है ना वो पेरेंट्स की। अच्छा ही फैसला करते हैं, कभी भी जो है ना वो पेरेंट्स ने कोई गलत फैसला नहीं किया अपनी औलाद के लिए। तो जो उन्होंने फैसला किया मेरे लिए वो मेरे हक में बहुत अच्छा था। तो मैंने वो फैसला उनका कबूल किया और उनके साथ साथ जो है चली। उन्होंने रिश्ता किया, मेरी शादी हुई, मेरा निकाह भी बहुत धूमधाम से हुआ, जिसकी जो है ना वीडियोस वगैरह हमने पहले कुछ लगाई हैं यूट्यूब चैनल पे ना। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, वो भी बड़ी धूमधाम से हुई और मेरा वलीमा भी बड़ा अच्छा हुआ। तो उसके बाद मैं आ गई हसीब मलिक के पास और हसीब मलिक इस टाइम आमीन 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 जवाब देना। हाँ, दे तो रही है अभी असल जवाब, में दे ये रही है। बैठ इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसको लगी है जी भूख, वो भी बहुत डाढ़ी भूख लगी हुई है इसको। और मुंह के आगे पड़े हुए हैं आड़ू पड़े हुए मुंह के आगे, ये धुले हुए नहीं है, वो बार बार हमला कर रहा है इनको। हाँ कि मैं खाऊं किसी तरीके से, उसकी भूख का टाइम ब्लॉग हो गया। कंप्लीट होता है ना, आपको खाने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो जी काफी सारी यूट्यूब फैमिली ने कमेंट किए हुए हैं नीचे हमारे व्लॉगों पे कि जी रिलेशन आपका कैसा है। तो रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं जी। जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है सेम वैसे ही है हमारा रिलेशन। आपस में प्यार भी है, मोहब्बत भी है और गुस्सा भी है। वो हर बंदे की तरफ ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही तीनों होता चीजें तो हर रिश्ते के अंदर हैं ही हैं। ना ये करो निकाल। सीधी है। ये धुले हुए नहीं है इसलिए मैं इसको खाने नहीं दे रही। हाँ अभी नहीं खाने, थोड़ा हौसला करो। ओए तू तो जी बैठ जा। हमारा रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। शादी बड़े अच्छे तरीके से हुई है और आगे निभा भी शुक्र है अल्लाह का अच्छे तरीके से ही रहे हैं। हाँ, और अल्लाह करे आगे भी माशाल्लाह। ऐसे ही चलते रहे। हाँ कबूल करेंगे। हाँ कबूल करेंगे। असी नहीं समझ आ रही आपको? भी थोड़ी देर रुक जाओ, नूडल बना देते हैं। क्यों लाया? ये भी चलता है, ये भी चलता है सारा कुछ ना। अच्छा चुप करो ना यार। ये क्या होता है? उधर देखो कैमरे में। ऐसे करते हैं। तो जी अभी फिलहाल फ्रेम में से हसीब मलिक साहब जो है वो चले गए हैं बाहर क्योंकि उनको लगी है जी बहुत ज्यादा भूख। माइक किधर गया मेरा? उनको लगी। तो जी अभी फ्रेम में से हसीब साहब जो है वो गायब हो गए हैं, देखा है आप लोगों ने, क्योंकि हसीब साहब को लगी है भूख। नाश्ता तो उसने किया हुआ था पर फिर भी जो है ना वो मेडिसिन वगैरह खाता है तो उसको भूख लगती है। वो उस खाना माशाल्लाह से सही खाता है और उसको भूख लगी हुई है। अभी तो वो गया हुआ खाना खाने के लिए बाहर। और इसको कहता है कि मुंह इधर रख। हाँ मुंह इधर कर और मुंह उधर कर। वो अपनी तरफ से आपके ना ले रहा है। तो जी रिलेशन जो है ना वो माशाल्लाह से अच्छा है और दुआ है मेरी कि आगे सारी जिंदगी ऐसा ही रहे। तो जी शादी हुई, मैंने अभी आपको बताया कि 2019 में जो है ना वो मेरी शादी हुई। तो उसके बाद जो है ना अभी 2026 चल रहा है और मुझे जो है ना वो इधर सेट होने में बड़ा टाइम लगा है। शुरू शुरू में सबको ही लगता है, मुझे नहीं लगा, सबको ही लगता है जो है ना वो अपने अपने घरों में, क्योंकि फैमिली अलग होती है, अलग लोग होते हैं, अलग सारे ही सिस्टम अलग होते हैं। तो बड़ा ही टाइम लगा। तो जी शादी हुई ना तो पहले तो स्टार्ट में दिल मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो उस टाइम मैं जो है ना वो जाती रही अम्मी अबू के घर। उस टाइम ज्यादा जाती रही क्योंकि जाहिर बात है जब दिल ना एक बंदे का लगे तो वो फिर ज्यादा ही जाता है। तो जब फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लगना शुरू हुआ और उसके बाद अब तो मैं जाती ही नहीं, बहुत कम ही जाती हूँ। और मुझे याद है कि मैं शादी के बाद जो है ना अपने अम्मी अबू के घर एक दफा लगातार में 5 रातें 5 दिन मतलब कि मैं उधर रुक के आई थी। वो भी मेरे अबू बीमार थे तो मैं उनके लिए मैं उधर रुकी थी। और इससे अलावा इतना ज्यादा इकट्ठा मैं उधर रुकी नहीं। और अब तो मैं रात रहने के लिए जाती ही नहीं क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता उधर, दिल नहीं लगता। अब अटैचमेंट हो गई है सबसे, घर वालों से। और अब जो है इनके बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं कहीं और जो है ना आगे पीछे निकलूं बाहर। नया जी से प्यार मेरा इतना हो गया है, हिरा है, हसीब है, अम्मी है घर में सबसे। तो जी मुझे नया जी से बड़ा ही प्यार मोहब्बत है ना? कोई नहीं। कैसी है ना प्यार? ना मार, तू प्यार है ना मार। ना दोस्ती भी है प्यार भी है। हेलो कोई नहीं। हाय अल्लाह, मैं फिर जरा झूठ तो नहीं बोल रही भैया, तेरे ना प्यार है ताई तो मैं झूठने नहीं आकुर है। प्यार नहीं है प्यार तो किसा है प्यार नहीं है प्यार। जब ये जाती है ना कभी घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए तो ये दोनों पूछ के कब आएगी हम ले आए। ऐसे एक जगह में ले छोड़ने के लिए जाता है, लेने के लिए जाता है। हाँ। तो सारा खुद छोड़ के आता है तो फिर ऊपर ढूंढने शुरू हो जाता है, यार लबा किधर गई। तो बच्चों के साथ इतनी आदत हर बंदे का यही है कि ना वो अपने ससुराल में जाके दिल नहीं लगता, ज़्यादा दूसरे घर में बंदे जाना होता है। लोग नए, रहन सहन नहीं है, खाना पीना कई दफ़ा वो भी चेंज होता है सारा कुछ। तो दिल बहुत मुश्किल से लगता है। तो मैं इसे कहती रहती थी, मैंने कहा मुझे पता है 1-2 साल लग जाते हैं एडजस्ट होने में अपने ससुराल में। मुझे खुद ऐसे ही हुआ था, लगे था टाइम के साथ मैं एक दूसरे को समझ जाता है। बाकी लहबा आप ये बताएं कि आपकी सास कैसी है? मैंने कहा आपके सामने बैठी हुई हैं तो किसी डर खौफ के बगैर आप बताएं कि आपकी सास कैसी? घर में सास का किरदार बहुत ज्यादा होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सख्त, मेरी सास बहुत सख्त थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो बहुत अरसे तक मेरे साथ वो सही नहीं थी। उनकी बेटी नहीं थी ना, बेटा था तो वो इतनी ज्यादा नहीं। बाद में जब दूसरी मेरी देवरानियां आई हैं, शादी हुई है, तो अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, मेरे साथ बहुत अच्छी थी। इवन के डेथ भी उनकी ना मेरे हाथ में हुई है। मैं खुद हॉस्पिटल में उनके पास थी जब उनकी डेथ हुई है। तो वही सवाल मैं इसको कह रही हूँ कि सास का किरदार सबसे भयानक होता है, सास का नाम ही ऐसे है।
तो आपकी सास कैसी है, आपके साथ कैसा सलूक करती है? हाँ, पहले तो बात ये है कि वो मेरी सास नहीं है, मेरी अम्मी है। तो जो है ना वो उन्होंने सेम प्यार मुझे वैसे ही दिया जिस तरह जो है ना वो अपनी सगी माँ देती है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो बहुत अच्छी हैं, और वाकई वो बहुत अच्छी हैं। वो जो है ना वो खाने पीने के बारे में और पहनने ओढ़ने के बारे में, हर चीज़ में जो है ना वो बहुत अच्छी है। और उनका दिल भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, वो बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और उनका साया जो है ना हम सब पे सलामत रखे। आमीन। ये सोई होती है तो 5 बजे सोई होती है तो मुझे जगा देती है, मुझे क्या कहती है, उठ उठ उठ, व्लॉग बनानी है, व्लॉग करनी है। तो उठाना तो लाजमी होता है ना तुझे। मुझे जगाती है। सिर्फ मैं ही हूँ। कौन सास तुम? जी हाँ, तुम्हारी सास नहीं है। सिर्फ मैं ही हूँ। पता भी लगा बाकी सास तो ही है। मैं ही हूँ जी हाँ। चल तू सास भान ले, फिर मैं भी बहू बन गया सो। मैं तुम्हारी नूह बन सा, तुझे सास बन से मैं भी तुम्हारी नूह बन सा। अम्मी जी जी इसकी तारीफ ना करो आप। तारीफ ना करो उसकी। नहीं, इसको बर्दाश्त ही नहीं ना बढ़िया कोई तारीफा करे। ए चुप कर। गल्ला गल्ला चुप बोल कर। मेरा मैं को। हाँ। अम्मी जी इसे इतना तारीफ ना करा करो, ये बहुत गल्ला करनी। नहीं, आपको गॉसिप करने का बहुत मजा आता है, ये करती है गॉसिप आपको। ये बहुत गल्ला ये गॉसिप करने आती है तो लेबन कान लगाया होता है पीछे। आवाज आती है मुझे क्या करती। अम्मी ये करने लगा फिर कर लाई कहीं मेरे सुनने। अच्छा, तू भी तो साड़ी गल्ला सुन लेंगे ना। आई ये कर सुन। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ? तो सास है हम, क्यों तू ਵਿੱਚ भी बैठी है? कह सास सास बहू। सास भी कभी बहू थी। साल बहुत थी। यहाँ पे जी मेरी एक सिस्टर थी या बेटी थी, उनका मैसेज आया था कि आपके बाद इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ये कैसे सरवाइव करेंगे। तो उसका जवाब मैं यूँ देती हूँ कि मैं मर भी जाऊँ ना तो इनके लिए इतना कुछ इनके वालिद साहब छोड़ के गए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। हसीब के लिए मुझे सादी बच्चियां भी मिलती थी, बहुत दूर दूर हम गए हैं रिश्तों के लिए। मैंने इसलिए कहा है कि जब ये तीनों सादे बच्चे हैं या जो भी फरिश्ते हैं, अल्लाह की रहमत है, तो उनमें एक तेज, मैं इनकी वाइफ तो जो है वो समझदार हो, अच्छी तेज हो, जो सारा कुछ मैनेज कर ले, मेरे बाद भी इनको संभाल ले, अपने हर चीज को संभाल सके। तो उनके वालिद साहब माशाल्लाह काफी कुछ छोड़ के गए। मेरी भी तो कोई और काम मैं तो नहीं करती, जॉब करती, घर का मैं निज़ाम उससे चला रही हूँ, मेरा अल्लाह चला रहा है। और असीब के नाम अपने पैसे हैं, हिरा के अपने, नायाब के अपने, और ज़मीनें भी हैं इनकी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद ये खाते रहेंगे, रेंट भी आते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मैंने तो कभी इनको कमी नहीं दी। मेरे तो इनके खाने पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, अगर आप लोग सुने तो हैरान हो जाएंगे कि मैं इस्लामाबाद में रह के मंथली में कितना खर्च करती हूँ। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको जो है ना करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे परवरदिगार, तो जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। जो छोड़ गए हैं, जिनको एहसास था कि मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को काम आएंगे, मैं कोई चीज़ सेल नहीं करता। तो ज़मींदार लोग थे जी, वो जिनने मेरी शादी हुई है वो मेरे अपने ही थे, उनकी ज़मीनें थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं, कुछ मैंने भी सेल की हैं बीच में, कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी है। और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लुक आफ्टर मैन जो है ना मेरी बेटी इनको करेगी, अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी दे, उसके बच्चे हैं, वो बहुत ख्याल करती है। वो जब भी आती है तो एक जैसा ही हमारे साथ सलूक करती है, जैसे मैं माँ हूँ, लैबा है सारा, वो लैबा की बड़ी तारीफ करती रहती है, हमेशा कहती है बच्ची है छोटी, हम भी बच्चियों वाले हैं अम्मी, तो इतनी खिदमत करती है। वाकई लैबा बहुत अच्छी है, मैं हर बार कहती रहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नज़र न लगे किसी की, लैबा बहुत अच्छी है। तो ये तो मेरे ख्याल में जवाब आपको मिल गया होगा कि ज़ाहिर है हर माँ को अपने बच्चों की फिक्र होती है, तो बाप को भी ऐसे ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी हमारा अपना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाड़ी एक के बजाय दो दो खड़ी हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लैबा में इतने गट्स हैं कि ये संभाल लेगी सब कुछ। वैसे तो मेरे साथ वादा बेटी ने भी किया हुआ है कि मेरी जिंदगी खत्म होने के बाद उसने यहीं पे वो वापस आ जाएगी। और फ़हीम भी साथ है, फ़हीम का इतना किरदार है, 20 22 25 साल से हमारे साथ है, बहुत ख्याल करता है। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा इसके साथ अटैच्ड हो गए हैं, उसके साथ लैबा के साथ, तो मुझे फिक्र नहीं होती। मैं अगर कहती हूँ कि चलो कोई लैबा बिजी है तो मैं बना देती हूँ खाना, नहीं नहीं अम्मी जी आप बैठ जाएं, लैबा मुझे खुद बना कर दे, मेरे हाथों से आप लेते भी नहीं है खाना।
तो लेबानी ने इतना प्यार दिया हुआ है, इनकी तो मर्जी होती है कि बस हम इकट्ठे ही हों, सारे बैठे हों। तो मैं तो किसी चीज में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। मैं पैसे देती हूँ, सामान सारी ग्रोसरी फेम करके लाता है, यूज लेबा करती है। मुझे तो पता ही नहीं कोई चीज आती है नहीं, मैंने कभी देखी भी नहीं है। जहां तक जी ताल्लुक है फ़हीम का, इसके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं फ़हीम के बारे में, फैमिली कहाँ है, शादी है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी जवाब नहीं देती इसका। फ़हीम का बहुत बड़ा किरदार है मेरे फैमिली में, हर घर में। ज़ाहिर है मैं 3 बच्चे मेरे हैं, मैं इनको लेके तो मैं डॉक्टर तक नहीं जा सकती, आस पड़ोस में किसी घर नहीं जा, किसी काम से नहीं जा सकती थी लाइबा से पहले। लाइबा आई है तो मैंने बड़ी बच्ची की शादी की थी, तो तब मैं बड़ी मुश्किल में हो गई थी। नहीं तो पहले वो सारा जैसे लाइबा अब करती है ना, ऐसे वो भी करती थी, उसने बहन भाइयों को संभाला हुआ था सारा। और फ़हीम हर जगह मदद की जरूरत होती है। मैं पूरी लाइफ कभी मैं अकेली नहीं गई, पहले हस्बैंड थे उनके साथ जाती थी। आप यकीन माने मेरी जिंदगी इस्लामाबाद में गुजर गई, मुझे रास्ते नहीं आते किसी चीज के। तो फ़हीम कम से कम 20-25 साल से हमारे पास रह रहा है। कुछ कुछ भी है, मेडिसिन है नहीं है, घर का खाना पीना है नहीं है, बैंक में क्या है, सारे बैंक के जो है ना एटीएम उसके पास होते हैं, वही करता है सारा कुछ, एक एक पैसे का हिसाब उसी के पास होता है। इवन के मेरे दामाद के भी कार्ड सारे वही, उनका देखभाल सारी वही करता है, उनकी जमीनों की जितना भी है सारा। तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो हम करते हैं फ़हीम पे, और फ़हीम उस ट्रस्ट को लेके चल रहा है हमारे साथ। 20-25 साल हो गए हैं, अभी की तो बात नहीं है। तो बाकी जी ये अच्छा है बहुत ज़्यादा, और मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ। नहीं तो मैं अपने बच्चों के मामले में किसी पे नहीं करती। किसी मेरी बहन ने कहा था आप समझदार हैं तो आप नायाब को अकेले घर में ना छोड़ा। नायाब को कभी भी हमने अकेले घर में नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा था आपके भाई से सी बहुत डरता है, आगे आप समझदार हैं। अब मुझे नहीं पता कि फ़हीम के बारे में बात की है या मेरे भाई बड़े जो आते हैं, वो बड़े भाई जो है ना मेरे से 6 साल बड़े हैं, तो मेरे बाप की जगह है। वो वैसे सीध को मैं तंग करता है ना, कभी अगर उनकी बात आप कर रही हैं, वो कोई व्लॉग में आ गए तो वो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत उसको ऐसे डांट देते हैं कि चल रहा। वो बहुत तंग करता है, फ़हीम से भी वो नहीं डरता, वो इसको पकड़ लेता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिसने मुझे कहा है ऐसे ही है, बहुत ख्याल करना चाहिए बेटों का भी बेटियों का भी, और मैं करती भी हूँ। देखें अच्छी खासी उम्र इनकी भी हो गई है, बड़े हो गए, जितने साल मैंने केयर की है तो अल्लाह पाक ने जो है ना इनको हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। तो बस मेरी दुआ है जी मेरे बच्चे सलामत रहें, सेहत तंदुरुस्ती रहे, इनके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी है। ये ना होती तो मैंने ज़िंदगी के ये साल कैसे बिताने थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ मैं कहाँ होती क्या होता। तो ये मेरा जवाब आपको मिल गया उस चीज़ का कि इनके मेंटेनेंस का क्या होगा। अब आपको लैबा बताएगी आगे कि लैबा आपके जो अखराजात हैं वो आपको मिलते हैं, कौन उठाता है, क्या होता है, ये डिटेल आप बताएं। चले इसका सवाल भी ये आपके सवाल का भी जवाब मैं देती हूँ। और वो पहले जो आप मामू वाली बात कर रही थी उस पर मैं बोलती हूँ कि ना वो प्यार भी बच्चों से बड़ा करते हैं, मामू भी और फ़हीम भाई भी। देखिए गुस्सा जहाँ पे भी होता है ना वहाँ पे प्यार भी उतना ही होता है। हाँ। खाली ये नहीं होता कि अगला बंदा आप पे गुस्सा कर रहा है और जो है ना वो आप उसकी बात सुने ना सुने, वो खाली प्यार से उसको कहते हैं नहीं हाँ वो चल यहाँ तू रहते बैठ तो जा। नहीं है ना, वो यहाँ हाँ नहीं रहते, वो पिंडी रहते हैं या गांव चले जाते हैं। तो जब आते हैं चक्कर लगा सुबह चक्कर लगा के चले जाते हैं। वो कम चले ही आप आते हैं। ब्लॉग हो गया ज्यादा लंबा, तो लैबा से तो आप जी पूछ लेते हैं। हाँ जी, तो जहाँ तक की बात है कि ये सारा खर्चा वगैरह, पहले तो बात है कि खर्चा सारा अम्मी करती है। कपड़ा जो है हमारा वो अम्मी लेके आती है, हमारे पहनने ओढ़ने की सारी चीजें अम्मी लेके आती हैं, खाने पीने के सारे मामलात अम्मी देखती हैं। फिर भी जो है ना हमें हमारे 1 महीने की जो है ना वो मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, पॉकेट मनी। हाँ पॉकेट मनी मिल जाती है, दिमाग जेब खर्ची मिल जाती है, हाँ माइंड में से निकल गया था। तो फिर भी हमें वो मिल जाती है और हम उसका करते क्या है वो भी बताएं हम उसका करते क्या है। यहाँ से आइसक्रीम खाई, वहां से चिप्स खाई, यहाँ से पापड़ खाए, इसमें जो है ना वो हम अपने सारे पैसे खत्म कर देते हैं और फिर से दोबारा हमें मिल जाते हैं। हमें टेंशन ही नहीं होती पैसों की कि हाँ जी है नहीं है, पर शुक्र है अल्लाह का कि पैसे मिलते हैं हमें, और साथ उससे अलावा खाना पीना सारा खर्चा अम्मी करती हैं, पर वो फिर भी जो है ना हमें हमारे 1 महीने की जेब खर्ची मिल जाती है। तो जी ये जो थी हमारी 7 साल की स्टोरी है, तभी हमने आपको छोटी छोटी बातें जो मेन जो हम आपको बताना चाह रहे थे ये तो वो है, वरना बड़ी बड़ी जो है ना वो किसे वो जी मेरी जो सिस्टरें हैं बेटियां हैं सारे क्वेश्चन करती हैं जी, उनके जवाब हमने दिए। जी जो सवाल आप लोगों ने, नेक्स्ट भी अगर आप कुछ सवाल करेंगे तो हम उसका जवाब भी आपको देंगे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और नायाब, हीरा और हसीब,
ये तो जी इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, अम्मी घर सब किसी के बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। और मैं तो हिरा से इतनी मेरी मोहब्बत है ना कि मैं तो बस उसको देखे बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। आय हाय जो है ऐसे पीछे कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, अभी उनको भूख लगी हुई है। तो जी इनके बगैर गुजारा कोई नहीं है, घर वालों के बगैर। और दुआ है मेरी कि अल्लाह मेरी सारी जिंदगी जो है ना वो इधर ही करे और आमीन। खुश जो है ना खुशहाली जिंदगी रखे। ये जी मीठे चावल भी आ गए साथ। तो ये मैंने अभी आपको जो आपके सारे सवालों के जवाब 7 साल में जो मेरी ज़िंदगी जो है वो कैसे चली है और कैसे नहीं, वो सारी मैंने अभी आपको बताई है। तो जी ये था आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। ए सुते हुए बाजी ने आ बाजी ए जड़ी मारी सस भी बननी है ए सुती हुई आ तो गुजर ये देखो ये क्या होता है? ये क्या होता है? अल्लाह का ये था जी आज का आपके सवालों का जवाब। जी। दुआओं में याद रखिए जी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी स्टोरी। तो मजीद अब मेरे ख्याल में कुछ बाकी इतना बचा नहीं है। 7 साल की स्टोरी सुना दी है लैबा की। अल्लाह ताला सलामत रखे सबको जी। लैबा बहुत अच्छी है, तारीफ के काबिल है और हम तारीफ करते हैं। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।